अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना और मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि कश्मीर ना तो कभी भारत का हिस्सा था और ना कभी होगा। अनवारुल हक काकड़ ने आज मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़े रहने से मुतालिक पाकिस्तान के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का इयादा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बैनुल अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया है कि तनाज़े कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव डाले ताकि खित्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाया जा सके। निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने कहा है कि हुकूमत तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को यकसम मौक़े फराहम कर रही है। पाकिस्तान और अमरीका ने बाहमी मफादात के हसूल के लिए दो तरफा ताउन की राहें तलाश करने के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया है। निगरान वज़ीर दाखिला ने आज इस्लामाबाद में फोरेंसिक लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया। आयटाक में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। मालदीव ने भारत के साथ आबी ज़खायर के सर्वे के समझौते की तौसी न करने का ऐलान किया है। जनूबी गजा में एक स्कूल पर इसराइल के मुसलसल हमलों से 12 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। ईरान के सूबे सीस्तान बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। पर्थ टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में आज खेल खत्म होने तक 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 132 रन बनाए। और खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। रेगुलर और स्पॉन्सरशिप स्कीम में दरख्वास्तें जमा करवाने की तारीख में 22 दिसंबर तक तौसी। समुद्र पार पाकिस्तानी अपने या अपने प्यारों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम के जरिए डॉलर्स में अदायगी करें और पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर हज के मुकद्दस सफर पर रवाना हो। हज बदल या पिछले 5 साल में हज करने वाले आज़मीन भी दरख्वास्त देने के अहल हैं। मजीद मालूमात के लिए करीबी बैंक या वजारत की वेबसाइट विजिट करें। हुकूमत पाकिस्तान। और अब खबरें तफसील के साथ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि कश्मीर ना तो कभी भारत का हिस्सा रहा है ना कभी उसका हिस्सा होगा। आज मुजफ्फराबाद में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात ने कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद को मज़ीद तहरीक दी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के बारे में भारत के मौक़िफ़ को आलमी बिरादरी ने कबूल नहीं किया है। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत हक़ खुद राजियत के हसूल के लिए कश्मीरी अवाम के अजीम नस्बुलैन को दबा नहीं सकता। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान मुजफ्फराबाद के नुमाइंदे ख्वाजा मुमताज़ की इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने दौराए आज़ाद कश्मीर के दूसरे दिन सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात के अलावा आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास की सदारत की। काबीना कमेटी में आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के लिए एक वफाकी कमेटी कायम की गई, जबकि 2 बड़े मंसूबों शॉन्टर टनल और M4 हाईवे की मंजूरी दी गई। निगरान वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू की और कश्मीरियों के हक़ खुद अरादियत के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत का इहादा किया। निगरान वज़ीर आज़म ने एक सवाल के जवाब में कहा, देखें, एक तो किसी सूरत में मकबूजा कश्मीर का यकतरफा किसी किस्म का, वो चाहे कोई कोर्ट हो या कोई कानून साज असेंबली हो हिंदुस्तान की, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और न उसकी कोई अहमियत है। हम इसको जूते की नोक पे रखते हैं, ऐसे फैसलों को, ऐसे कवानीन को जिसमें कश्मीरी अवाम का कोई अमल दखल नहीं है। हम चाहते हैं कि हुर्रियत क़यादत को फिल फौर रिहा किया जाए और जो जिम्मेदारियां हैं एज एन इंटरम अरेंजमेंट हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान का न कश्मीर हिस्सा था, न है और न इंशाल्लाह रहेगा। वो एक अबूरी इंतजामिया जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो उसी हद में रहें और उस हद को क्रॉस ना करें। कश्मीर का फाइनल सेटलमेंट यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल
کہ ان قراردادوں کے تحت جس میں پلیبیسائٹ اس کے علاوہ نہ کوئی کورٹ نہ کوئی اسمبلی وہ کسی کی بھی ہو وہ کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہ کر سکتی ہے نہ کرے گی. پاکستان اس میں کوئی نیم دلانہ قسم کا رسپانس نہیں دے گا. ہم فور فرنٹ پہ اس جنگ میں لڑیں گے. یہ وکالت ہماری اپنی زمین کی ہے. ہم اپنی زمین کی وکالت کر رہے ہیں. ہم اپنے لوگوں کی وکالت کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں جو رہائشی ہیں ہم ان کو پوٹینشیل پاکستانی سٹیزن سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مستقبل کے پاکستانی شہری ہیں. ہم اپنے شہریوں کو ان کے حقوق کی پامالی کی کسی طور پہ اجازت نہیں دیں گے. جہاں جہاں صدا بلند ہوگی وہ بلند کریں گے. جہاں جہاں کارروائی کی ضرورت ہوگی کارروائی کریں گے. اسی سلسلے میں ہم کشمیری قیادت کے ساتھ مل کے ایک مشاورتی طویل اجلاس ہوا اور اس میں بہت ساری تجاویز چند پرانی چند نئی وہ سامنے آئیں اور اس کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ جلد ہی پاکستان میں اسلام آباد میں دوبارہ اجلاس ہوگا. نگران وزیراعظم نے طلباء اور نوجوانوں سے بھی ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے. آج مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور بھارت جابرانہ طریقے سے قابض ہو کر معاملے سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. جموں و کشمیر کی حیثیت کی تبدیلی پر بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے بھارتی حکومت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام کی توثیق کے فیصلے کے تناظر میں کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار پر آزاد کشمیر کابینہ نے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا شکریہ ادا کیا. کابینہ کے ارکان نے کہا کہ وزیر اعظم کا جرأت مندانہ موقف کشمیریوں کے لیے امید کی نئی کرن ہے. انوار الحق کاکڑ نے جموں و کشمیر حکومت کے تمام مسائل خصوصاً مالی مسئلے کے حل کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت درائی شونٹر پر سرنگ مری مظفرآباد ایکسپریس وے مانسہرہ مظفرآباد منگلا میرپور ایکسپریس وے کی تعمیر کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی. وزیر اعظم نے آزاد جموں کشمیر میں سیاحت کے نئے مواقع تلاش کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے دور حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعلیم کے معیار پر مزید توجہ کی ضرورت پر زور دیا ہے. آج مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر کی یونیورسٹیوں کے طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے منصوبے پر عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ یکساں قومی نصاب پر فیصلہ کرنے کے لیے سنجیدہ مذاکرات وقت کی ضرورت ہے کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد ایک چیلنج بن رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کو قومی تعمیر کا منصوبہ تصور کرتے ہوئے اس نصب العین کے لیے پہل کرنی چاہیے. آزاد جموں کشمیر اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے حوالے سے ایک سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ جب تک مقبوضہ کشمیر میں ہندوتوا نظریے کی حامی مودی حکومت کی حکمرانی ہے تب تک مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی بھی کوشش کارگر نہیں ہوگی. تاہم اگر بھارت اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ہم جذبہ خیر سگالی کے تحت اس پر غور کریں گے. وزیر اعظم نے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے ملک کی ضروریات اور خدمات کی ترسیل کے عالمی نظام کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. انہوں نے کہا کہ ملک خطے اور دنیا کی دیگر قوموں کے انسانی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جامع پالیسی وضع کرنی چاہیے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ بناوٹی بھارتی پارلیمنٹ یا عدالتوں کی طرف سے کی جانے والی کوئی بھی یک طرفہ کارروائی کشمیریوں کے لیے ناقابل قبول ہوگی کیونکہ کشمیری عوام اس تنازع کے اہم فریق ہیں. آج مظفر آباد میں اے جے کے ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یقین دلایا کہ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد میں پاکستانی قوم کشمیریوں کی مکمل حمایت کرے گی. انہوں نے کہا کہ تکمیل پاکستان کا تصور مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ایک خواب ہی رہے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے اور یہ تنازع صرف اقوام متحدہ کے تحت ہونے والی رائے شماری کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے. ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ بھارت کشمیری قیادت کو قید کر کے کشمیر میں تحریک آزادی کو نہیں دبا سکتا. کشمیریوں کے کردار کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ بیرون ملک رہائش پذیر کشمیری تنازع کشمیر کے منطقی حل کے حوالے سے انتہائی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حوصلے کی تعریف کی جو کہ بھارتی بربریت کا سامنا کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی جدوجہد آزادی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے.
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसलसल सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के हक खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद में जबरदस्त हौसला अफजाई का बायस है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो खित्ते में मुस्तकिल अमन को यकीनी बनाने की गरज से इस दरीना तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का मुस्बत जवाब देने के लिए दबाव डालें। उधर काबिज हुकाम ने मुसलसल 10वें हफ्ते श्रीनगर की मरकजी मस्जिद की तालाबंदी करके लोगों को नमाज जुमा अदा करने से रोक दिया। दरियासना भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर के अजला श्रीनगर, इस्लामाबाद, राजौरी और पुंछ में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी। आजाद जम्मू कश्मीर के शहर बाग में भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के मोदी हुकूमत के गैर कानूनी इकदाम की तौसीक के फैसले के खिलाफ आज एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जम्मू कश्मीर पीर पंजाल मूवमेंट आजाद कश्मीर शाह के ज़ेर एहतमाम मुजाहरे के शुरका ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। लंदन में बरतानवी कानून साजों, इंसानी हुकूक और अमन के हामी कारकुनों ने पार्लियामेंट में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मकबूजा कश्मीर के बारे में फैसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है और भारत को इसकी हैसियत तब्दील करने का कोई हक नहीं है। इत्तलात और नशियात के निगरान वजीर मुर्तजा सोलंकी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन आईन और कानून की रोशनी में अपने लाए अमल का ऐलान करेगा। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर आइन के अंदर आर्टिकल 218(3) के तहत वाहिद आइनी इदारा है इलेक्शन के हवाले से। हम इलेक्शन कमीशन की बात पुरस नहीं कर सकते, न उनसे उनकी निगरानी कर सकते हैं। निगरान हुकूमत की निगरानी दर हकीकत इलेक्शन कमीशन करता है, तो हम तो एक तरह से जवाबदेह हैं। अगर आपको इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान से कोई शिकायत है, आप जिस इमारत के बाहर खड़े हैं उनके सरबराह से राब्ता कीजिए और उनको अपनी शिकायत बयान कीजिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा निगरान हुकूमत आइन के तहत वजूद में आई है। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 19 और 19(a) के तहत हर एक को इजहार राय की आज़ादी का हक हासिल है और ज़राए इब्लाग आज़ाद है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मुसावी मौक़े फराहम कर रही है और सियासी जमातों के रहनुमाओं को तनकीद का हक हासिल है। बरी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाशिंगटन के जारी दौरे के दौरान अहम अमरीकी सरकारी और अस्करी हुकाम से मुलाकातें की और बाहमी दिलचस्पी के अमूर, आलमी और इलाकाई सलामती के मसाइल और जारी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया। बरी फौज के सरबराह ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी जे ब्लिंकन, वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन, नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नॉलैंड, कौमी सलामती के नायब मशीर जोनाथन फाइनर और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन से मुलाकातें की। फ्रीकैन ने मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए दो तरफा ताउन की मुमकिन राहें तलाश करने के लिए रवाबत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। दिफाई हुकाम के साथ मुलाकातों में इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई ताउन को अहम शोबों के तौर पर शनाख्त किया गया। फ्रीकैन ने बाहमी फवाइद के रवाबत का दायरा बढ़ाने के लिए मुलाकातों में इजाफे और तरीके तलाश करने के अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती के मसाइल और जनूबी एशिया में तस्वीराती इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर पर एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझने की अहमियत पर जोर दिया। इस हवाले से उन्होंने आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतालिका करारदादों के मुताबिक कश्मीर के तनाज़े के हल की अहमियत को खुसूसी तौर पर उजागर किया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकात में बरी फौज के सरबराह ने मुल्क की तरक्की में पाकिस्तानी बिरादरी की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के जरिए सरमायाकारी के लिए पाकिस्तानी कम्यूनिटी का खैर मकदम किया और उनकी हौसला अफजाई की। बरी फौज के सरबराह ने उजागर किया कि अमरीका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बरामदी मंडी है, जिसमें हमारी कुल बरामदात का हिस्सा 21.5% है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी आला मुकाम रखते हैं क्योंकि वो मुल्क के सफीर हैं और मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। उमूर दाखिला और मनशियात की रोकथाम के निगरान वज़ीर सरफराज अहमद बुगटी ने आज इस्लामाबाद के इंसदाद मनशियात फोर्स अकेडमी में फोरेंसिक लैब का इफ्तिताह किया। उन्होंने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने में लैब के अहम किरदार और जदीद आलात के जरिए मनशियात की खोज लगाने की सलाहियत को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। निगरान वज़ीर ने कौमी, इलाकाई और आलमी सतह पर मनशियात की स्मगलिंग को रोकने के हवाले से इंसदाद मनशियात फोर्स के अहम किरदार को भी सराहा। उन्होंने मनशियात की स्मगलिंग की मजीद मौसर अंदाज में रोकथाम के लिए तमाम वसाइल की फराहमी का भी यकीन दिलाया।
افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باعزت اور محفوظ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز غیر قانونی طور پر مقیم 2376 افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک غیر قانونی طور پر مقیم 4,31,006 سے زائد افغان شہری افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ آج ٹانک میں سیکورٹی فورسز نے پولیس لائنز پر حملے کی کوشش کرنے والے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق خودکش بمبار سمیت 5 دہشت گردوں نے ٹانک شہر میں پولیس لائنز پر حملے کی کوشش کی، تاہم بہادر پولیس اہلکاروں نے سخت مزاحمت کا مظاہرہ کیا۔ دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 پولیس اہلکار دلیری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز ملک میں امن کا قیام یقینی بنانے کے لیے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ٹانک میں پولیس لائن سر ضلع خیبر میں فرنٹیئر کور اور پولیس کی مشترکہ چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے ٹانک پولیس لائنز پر دہشت گرد حملے کے بڑے منصوبے کو ناکام بنانے پر سیکورٹی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کے بہادر عوام اپنی سیکورٹی افواج کے شانہ بشانہ ہیں۔ پاک بحریہ کے جہاز تغرل نے آج خلیج عدن میں علاقائی سمندری سیکورٹی گشت کے سلسلے میں معمول کی آپریشنل تعیناتی کے بعد واپسی پر عمان کی بندرگاہ صالح کا دورہ کیا۔ بندرگاہ پر قیام کے دوران جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے بحری سفارتکاری کے حوالے سے عمان کے اعلیٰ بحری حکام سے ملاقات کی اور 2 طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور عمان کی بحری افواج میں قریبی تعلقات ہیں اور دونوں ممالک کی سمندری حدود آپس میں ملتی ہیں۔ دونوں بحری افواج ایک دوسرے سے قانون کے نفاذ، تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں سمیت مختلف امور میں ایک دوسرے سے تعاون کرتی ہیں۔ خیبر پختونخوا ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے آج پشاور میں گورنر حاجی غلام علی سے ملاقات کی۔ مزید تفصیل ہمارے نمائندے متی اللہ سے۔ وفد نے گورنر کو گیس کی قیمتوں میں اضافے سے آگاہ کیا۔ حاجی غلام علی نے وفد کو یقین دلایا کہ ان کے تحفظات اعلیٰ حکام تک پہنچائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹائل کی صنعت کا پاکستان کی معیشت میں بڑا اہم اور کلیدی کردار ہے اور اس شعبے کی ترقی ملک کی مجموعی معیشت پر خوشگوار اثرات مرتب کرے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے تمام متعلقہ حکام سے کہا کہ ملک کی معیشت کو موجودہ خراب حالات سے نکالنے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں تاکہ معاشی صورتحال بہتر ہو سکے۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں 15ویں سالانہ 5 روزہ بین الاقوامی سائنسی کانفرنس کا افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ ملحق تمام اداروں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اور یہ عمل 1 سے 2 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صوبے بھر کے اسپتالوں کی اپ گریڈیشن آئندہ سال کی 31 تاریخ تک مکمل ہو جائے گی۔ سندھ میں جانوروں پر مظالم کے خاتمے کے لیے آگاہی مہم کا آغاز جلد ہوگا۔ اس بات کا فیصلہ آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کتوں کو پکڑنے کے لیے 6 گاڑیاں بھی فراہم کرے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اموات سے بچنے کے لیے ریمبس کنٹرول پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی نے خطے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے قیام کی قرارداد کی منظوری دی ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا اجلاس گلگت میں اسپیکر نذیر احمد ایڈوکیٹ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ ایوان نے ہداور چلاس سانحے میں بس پر فائرنگ کے دوران متعدد افراد کی جان بچانے والی روشن بی بی کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دینے کی قرارداد کی بھی منظوری دی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مالدیپ نے بھارت کے ساتھ پانی کو ماپنے کے سروے کے معاہدے کی تجدید نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان صدارتی دفتر کے ایک ترجمان کی طرف سے کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت ایک معاہدے کے تحت مالدیپ کی حدود میں واقع پہاڑی سلسلوں میں پانی کے ذخائر، جھیلوں، ساحلی علاقوں اور مد و جزر کی سطح کا سروے کر رہا ہے۔ پانی کے سروے کے معاہدے کی تجدید سے انکار اس حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کے مطابق صدر محمد موئیز کی زیر قیادت نئی حکومت سلامتی کے امور میں بھارت پر انحصار ختم کرنا چاہتی ہے۔ ایک بھارتی باشندے نے جس پر امریکہ میں مقیم سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل کی سازش کرنے کا الزام ہے، بھارت کی اعلیٰ عدالت سے کہا ہے کہ وہ اس کے مقدمے میں مداخلت کرے۔ امریکی حکومت نے نکھل گپتا پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے سکھ رہنما گرپریت ونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کے لیے کرائے کا قاتل حاصل کرنے کی کوشش کی۔
भारतीय हुकूमत के एक ओहदेदार की हिदायत पर निखिल गुप्ता ने सिख रहनुमा को कत्ल करने के लिए किराए के कातिल को नकद $1 लाख अदा किए। जनूबी गजा के एक स्कूल पर इसराइली फौज के हमलों में कम से कम 12 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। फलस्तीन के सरकारी खबरसां इदारे वफा के मुताबिक बेघर फलस्तीनियों ने स्कूल में पनाह ले रखी थी। मैसूर गजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद बढ़कर 18,787 हो गई है और 50,897 से ज्यादा जख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो गजा तक मज़ीद रसाई की इजाज़त दे और अशद ज़रूरी इमदाद की फराहमी के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल स्काउ ने कहा कि तिजारती ट्रकों को भी वापस गजा जाना चाहिए, जहां सुपरमार्केट्स और दीगर दुकानें खाली हैं। ईरान के जनूब मशरक़ी सरहदी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हमले में कम से कम 11 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। चीन और वियतनाम ने एक मुश्तरका एलामी और बुनियादी ढांचे, तिजारत और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 36 माहिदों पर दस्तखत किए हैं। इन माहिदों पर सदर शी जिनपिंग के दौरे वियतनाम के दौरान दस्तखत किए गए। दोनों मुल्कों के दरमियान रेल राब्तों के हवाले से भी मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जो चीन को वियतनाम की शुमाली बंदरगाह हाईफोंग से मिलाएगा। रेडियो खबरनामा जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का। पर्थ क्रिकेट टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में आज का खेल खत्म होने तक 132 रन बनाए और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। इमामुल हक 38 और खुर्रम मंसूर 7 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 487 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से आमिर जमाल ने 6 विकेटें हासिल की। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप का फाइनल इतवार को दुबई में मुत्तहिदा अरब अमारात और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। आज पहली सेमीफाइनल में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दी। अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश की टीम ने भारत को 4 विकेटों से शिकस्त दी। हायर एजुकेशन कमीशन ने पहली मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ग्रेड 1 क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे कबल हायर एजुकेशन कमीशन की टीम ने ग्रेड 2 क्रिकेट में खेल का मुजाहरा किया था, मगर इस मरतबा वो ग्रेड 1 क्रिकेट टूर्नामेंट खेलेगा। इस शानदार कामयाबी के मौके पर हायर एजुकेशन कमीशन के सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमद ने शानदार खेल पेश करने पर इदारे की टीम को सराहा। उन्होंने कहा कि HEC ने क्रिकेट को टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स लीग में शामिल किया है, जो कि वज़ीर आज़म के यूथ प्रोग्राम के इकदामात का हिस्सा भी है। हायर एजुकेशन कमीशन के सरबराह ने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन 15 से 25 साल की उम्र के लड़के लड़कियों के लिए मुल्क भर के 25 मकामात पर क्रिकेट टैलेंट हंट ट्रायल्स का इनेकाद करेगा। 3 रोज़ा लियारी अंडर डिवीजन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 लियारी पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम के अबू बकर ट्रंक वाला बॉक्सिंग एरेना में इख्तिताम पजीर हो गई है। चैंपियनशिप का इनेकाद पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत किया गया था। चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर लियारी की टीम ने पहली, कराची ने दूसरी और हैदराबाद की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रेंजर्स के तर्जुमान के मुताबिक चैंपियनशिप में सिंध के 7 डिवीजन के 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप का बुनियादी मकसद नौजवानों में सेहत बख्श सरगर्मी और खेलों को फरोग देना है और नौजवानों को मुआशरती बुराइयों से बचाकर खेलों के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। और इंटर रीजनल वॉलीबॉल टैलेंट हंट चैंपियनशिप 2023-24 पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स के ताउन से रवा माह की 22 तारीख को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग मरकज के इंडोर हॉल में मुनक्किद होगी। पाक फौज टैलेंट हंट ट्रायल्स में डेरा इस्माइल खान, बन्नू को हाट मर्दान, सवात, पेशावर हजारा और जबशुदा कबाइली अजला के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। और अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप का टाइटल इतवार को दुबई में मुत्तहिदा अरब अमारात और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। अब चलते हैं तिजारत की दुनिया में। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने अफगानिस्तान के साथ बरामदी और राहदारी दोनों तिजारत को मरकज धारे में लाने के हदफ के लिए रहबर कमेटी के क्याम पर अपनी रजामंदी जाहिर की है। उन्होंने ये बात अफगानिस्तान से तिजारत करने वाले ताजरों और कारोबारी शख्सियात के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कही। गवर्नर कमेटी के क्याम का ऐलान जल्द करेंगे और अफगानिस्तान तिजारत से मुतालिक मसाइल का जायजा लेने के लिए कमेटी का हफ्ता या माहाना बुनियादों पर इजलास होगा। दरियासना टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि टेक्सटाइल के शोबे की तरक्की से मुल्की मईशत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान हफ्तावार महंगाई में 0.6% कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान अदालत-ए-शुमारियात के जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई के पॉइंट्स 311.58 रहे, जबकि इससे पिछले हफ्ते में ये 311.78 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। इस हफ्ते में 51 अशिया में से 19 की कीमतों में इजाफा, 10 की कीमतों में कमी और 22 की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 679 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 66,130 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 1741 मिलियन से जायद हिस्सों रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 981 मिलियन से जायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज के इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के सबसे ज्यादा 385 मिलियन से जायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 392 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 261 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 115 में कमी, जबकि 16 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। सफायर फाइबर लिमिटेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 115 रुपये 50 पैसे का इजाफा, जबकि फैसल स्पिनिंग के हिस्से की कीमतों में 32 रुपये 12 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमतें खरीद 282 रुपये 76 पैसे और 283 रुपये 26 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 360 रुपये 90 पैसे और 361 रुपये 55 पैसे, यूरो 310 रुपये 79 पैसे और 311 रुपये 39 पैसे, सऊदी रियाल 75 रुपये 35 पैसे और 75 रुपये 50 पैसे, UAE दिरहम 76 रुपये 98 पैसे और 70 रुपये 13 पैसे, जापानी येन 1 रुपया 96 पैसे और 1 रुपया 99 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,87,760 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,43,923 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 1,06,265 मीट्रिक टन बरामदी और 37,658 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये तो थी तिजारत के हवाले से कुछ खबरें। अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने माशरे में कुतुबबीनी के रुझान के फरोग की जरूरत पर जोर दिया है। आज लाहौर में पहले डॉक्टर जमील जालिबी अदबी अवार्ड से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजीज ने सीखने के अमल को आसान बना दिया है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि तनकीदी सोच मुस्तहकम करने के लिए अदब इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने उर्दू अदब के फरोग के लिए कोशिशों को सराहा और इस मौके पर उन्होंने अदब में अपनी खिदमात पेश करने वाले अदीबों को एजाजात से नवाजा। आज पंजाब आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में मुमताज फनकार काजी ज़हूर एहसन के फनपारों की 2 रोज़ा नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई है, जिसका मौजू था मादरे फितरत। मुमताज मुसव्विर के 50 से ज्यादा फनपारे नुमाइश में रखे गए थे। पंजाब आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी के डायरेक्टर वकार अहमद ने कहा कि फनकारों की सलाहियतों को दुनिया के सामने लाने के लिए आर्ट्स काउंसिल ने हमेशा नया प्लेटफॉर्म पेश किया है। और सिंध का महकमा सकाफत के जेर निगरानी सिंध अजायब घर हैदराबाद में 2 रोज़ा 5वां सूफी मेला शुरू हो गया है। जी साइंस की दुनिया से क्या हो रहा है? जी जरूर। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आज लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 5 रोज़ा बैनुल-अक़वामी साइंसी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने तलबा और असातिज़ा के तैयार करदा तिब्बी आलात और मशीनों के स्टॉल्स का दौरा किया। पाकिस्तान कॉटन कमेटी ज़राअत और बायोसाइंस के आलमी मरकज के दरमियान आज मुल्तान में मुफाहमत की एक यादाश्त पर दस्तखत किए गए। माहिरीन सेहत ने कहा है कि नौजवानों में तंबाकू नोशी की हौसला शिकनी के लिए डिजिटल आगाही मुहिम शुरू की जानी चाहिए। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। आज लेह में कम से कम -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि स्कर्दू में -8, कालाम और गिलगित में -5, इस्लामाबाद में 2, मरी में 0, लाहौर में 6, कराची में 14, पेशावर में 3, कोयटा में 3, मुजफ्फराबाद में 4 और श्रीनगर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और बालाई इलाकों में अबर आलूद रहेगा, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, खित्ता पोटोहार, शुमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में धुंध और स्मोक का इम्कान है, जबकि पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का भी इम्कान है। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा समाप्त कीजिए। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि कश्मीर तो ना कभी भारत का हिस्सा था और ना कभी होगा। अनवारुल हक काकड़ ने आज मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना की खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़े रहने से मुतालिक पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया है कि तनाज़े कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव डाले ताकि खित्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाया जा सके।
اور निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम कर रही है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे असर मुगल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क हमाद कियानी, मुदीर फॉरेन डेस्क जफर इकबाल, न्यूज़ प्रोड्यूसर अब्दुल बासित खान, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। हुमैरा राना, मुजाहिद और हमारी पूरी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।